यूपीएनएम एमएस की जो ज्योग्राफी की सीरीज है उसमें आपका स्वागत है। और आज हम लोग कम से कम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो उनमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। एक तो इस क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोगों को, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। दूसरा जवाब देना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, एक ये बताना है। तीसरा, विश्व में भारत का स्थान, विश्व में भारत का स्थान बताना है। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा बताना है जो भारत का पूर्वी राज्य नहीं, क्या बताना है, पूर्वी देश बताना है। भारत का उत्तरी देश क्या बताना है, भारत का उत्तरी देश कौन है। 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद बताना है आपको भारत चीन की सीमा रेखा, एक इसका जवाब। फिर देना है आपको भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा। इसके बाद जवाब देना है भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा। फिर बताना है भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा। इसके बाद बताना है अराकान व्योमा, क्या बताना है, अराकान व्योमा किन देशों के बीच में है, क्या बताना है, किन देशों के बीच में है। और इसके अतिरिक्त बताना है कि जो 5 जलरंग मध्य है, क्या बताना है, 5 जलरंग मध्य ये किन देशों को अलग करता है। तो 10 क्वेश्चन के आपके जवाब देने हैं। तो सबसे पहले आता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, और बात करने जा रहे हैं किस गोलार्ध में स्थित है। तो क्या आपको बताना है कि महाद्वीप की बात करें तो आप लोग ये ऐसे फिगर बनाएंगे, ये आपकी पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है। तो जो इंडिया की पोजीशन है ये यहाँ पे, ये आपका इंडिया है। तो दिशा इसकी कौन सी होगी, किस गोलार्ध में स्थित है। तो क्या जवाब देंगे, उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है। अगर बात करें किस महाद्वीप में स्थित है, तो महाद्वीप में जवाब क्या होगा, एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व में भारत का स्थान क्या है, 7वां स्थान है। तो इतने क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये आपका कौन सा है, ये गोलार्ध वाला है। अब हम लोग इंडिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा सब लोग जानते हैं, ये आपका कौन सा होता है, ये आपका होता है अरब सागर। ये कौन सा है, अरब सागर। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या है, हिंद महासागर। नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो अभी इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको बताने हैं। इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं कि यहाँ से जो देश स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से देश स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पड़ोसी देशों में, तो भारत पाकिस्तान ये स्टार्ट होगा। पाकिस्तान के बाद यहाँ पे अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान के बाद यहाँ पे आपका चीन होगा। चीन के बाद क्या आएगा, नेपाल आएगा। नेपाल के बाद क्या आएगा, भूटान आएगा। भूटान के बाद क्या आएगा, म्यांमार आएगा। और ये आपका क्या होगा, तो ये आपका होगा बांग्लादेश। ये क्या होगा, बांग्लादेश। तो ये भारत के पड़ोसी देश की बात की जाए जो इससे स्थलीय सीमा लगाते हैं,
जो इससे स्थलीय सीमा लगाते हैं, कितनी संख्या हो जाएगी? तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो जो भारत का जो उत्तरी देश है, तो अब हम नक्शे से समझ सकते हैं कि अगर इसको दिशाओं में बांटे तो जो भारत का उत्तरी देश है वो कौन सा होगा? तो उत्तरी देश कौन सा होगा? तो आसानी से आप लोगों ने जवाब दे दिया, क्या है? चीन। अब आगे क्या पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, तो उस सीमा रेखा का नाम क्या है? उस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ याद करेंगे। क्या याद करेंगे? रेड क्लिफ। भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा याद करेंगे। भारत बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है, भारत बांग्लादेश की, तो क्या जवाब देंगे? 3 बीघा कॉरिडोर। क्या जवाब देंगे? 3 बीघा कॉरिडोर। अराकान योमा किसके बीच में स्थित है? तो आपका जवाब होगा भारत और म्यांमार के बीच। क्या जवाब होगा? भारत और म्यांमार के बीच। पाक जलजंगम मध्य ये पूछ दिया जाए तो ये स्थित है आपका भारत और श्रीलंका के बीच। तो आप लोग इसको मैप की सहायता से समझे, ज्यादा आसानी होगी। तो भारत श्रीलंका, श्रीलंका आपको कहाँ पे होगा? ये जो श्रीलंका होता है ये, तो यहाँ पे इसके बीच जो है कौन अलग करता है इसको? तो इसको अलग करता है पाक जलजंगम मध्य। देखो फिर से रिपीट करते हैं कि भारत का जो महाद्वीप है एशिया, गोलार्ध है उत्तर पूर्व। विश्व में भारत का स्थान 7वां है। भारत का उत्तरी देश चीन है। भारत चीन के बीच जो रेखा है मैकमोहन। पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा हो जाएगी। भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा 3 बीघा कॉरिडोर। अराकान योमा कहाँ पर है? तो भारत म्यांमार के बीच। पाक जलजंगम मध्य किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका। 10 क्वेश्चन के बाद अभी और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन होंगे इसके बाद। ये जो आपका अरब सागर है इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसकी? अरब सागर। तो अरब सागर में जो द्वीप स्थित है ये आपका है लक्षद्वीप। एक तो ये याद करेंगे। उसके बाद जिन क्वेश्चन के आपके जवाब देने थे 10 तो वहां पे हो गए थे। आपको जवाब देना है कि जो 8 डिग्री चैनल है, क्या बताना है? 8 डिग्री चैनल ये किसके बीच में है? बार-बार क्वेश्चन बताना है आपको। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? 13 बताना है। 10 डिग्री किसके बीच में? इसके साथ साथ बताना है आपको लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? इसी तरह से बताना है अंडमान निकोबार ये किस द्वीप में, किस सागर में स्थित है। 16वां क्वेश्चन क्या बताना है कि जो घोड़े की नाल का आकार, घोड़े की नाल के आकार वाला द्वीप, इतने क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें लक्षद्वीप, ये अरब सागर में स्थित है। ये जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे क्या स्थित है? तो यहाँ पे स्थित है अंडमान निकोबार। क्या स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये जवाब होगा इसका। और आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि जहां पर तीनों सागर मिलते हैं, क्या बताना है? जहां पर तीनों सागर मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तीनों सागर का जो मिलन बिंदु होता है, तीनों सागर का जो मिलन बिंदु होता है वो कौन सा है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो क्या जवाब देंगे? अरब सागर। एक तो ये हो गया। अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी। कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी। घोड़े की नाल के आकार का द्वीप कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। और तीनों सागर जहां पर मिलते हैं उस स्थान को कहते हैं कन्याकुमारी। अब बात करते हैं 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मालदीव, मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है।
9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल क्या बताएंगे, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। और जो 10 डिग्री चैनल है ये स्थित है आपका अंडमान और निकोबार के बीच। किसके बीच में स्थित है, अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। तो ये 17 क्वेश्चन दिए थे। इसके साथ साथ आप लोग क्या जवाब देंगे कि जो आपका केवल का तट है, केवल के तट को क्या कहते हैं, क्या जवाब देंगे 18वां क्वेश्चन में, केवल का तट, केवल का तट कौन सा है, तो उसके तट को कहते हैं हम लोग मालाबार तट। क्या याद रखेंगे, केवल के जो तट को क्या कहते हैं, तो केवल का तट क्या कहलाता है, तो ये मालाबार तट कहलाता है। और क्या जवाब देंगे कि जो 5 जलरंग मध्य है वो किसके बीच में स्थित है, तो वो भारत व श्रीलंका के बीच। क्या बताया, 19वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 19वां क्वेश्चन जो होगा आपका, 19वां क्वेश्चन होगा 5 जलरंग मध्य, 5 जलरंग मध्य, तो ये किसके बीच में स्थित है, तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। और जो 20 क्वेश्चन है आज की सीरीज का, जो 20वां प्रश्न है, हम लोग हैं यूपी के, तो उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो भारत में स्थान है वो आपका चौथा स्थान है। तो ये भी याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान चौथा स्थान था। तो ये आपकी आज की सीरीज 20 क्वेश्चन की। धन्यवाद।